हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। होसन्ना, होसन्ना। स्तुति, 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 स्तुति। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र, 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 जीवित परमेश्वर, महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति। जग का उद्धार। Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। होसन्ना, होसन्ना, होसन्ना। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु। यीशु का कर ले तू विश्वास, यीशु का कर ले। यीशु आधार, यीशु नहीं जग का उद्धार। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सबके पापों का कर्ज चुकाया, जग की खातिर क्रूस उठाया। सबके पापों का कर्ज चुकाया, सबके पापों का कर्ज चुकाया। जग का उद्धार बिना यीशु नहीं, जग का उद्धार बिना यीशु नहीं, जग का उद्धार। धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होसन्ना, होसन्ना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। आप सभी को इस समय रविवार कि परमेश्वर आज के दिन आपको बहुत ऊंचा उठाए और परमेश्वर आपकी सारी इच्छाओं को पूरी करे और परमेश्वर आज के वचन के द्वारा भी आप लोगों को बहुत आशीष और बहुत सारी बरकत दे। हालेलुया। प्रियजनों, मैं प्रभु का दास अपोस्टल वीरू इज़राइल फिर से एक नई सुबह में एक नए पवित्र वचन के द्वारा, उस वचनों के द्वारा मैं आप लोगों को परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की योजना के बारे में बताना चाहता हूँ, जो परमेश्वर हमारे से ये इच्छा रखता है कि हम उसके वचनों पे चले और उसकी महिमा कर सके। हालेलुया। तो प्रियजनों, आज के रविवार मॉर्निंग सेशन में परमेश्वर का है और परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग जो हैं परमेश्वर की महिमा करे, प्रभु की स्तुति करे, प्रभु की आराधना करे, क्योंकि परमेश्वर महान परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो प्रभु। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रियजनों, आज का मॉर्निंग सेशन जो है, आज की जो सुबह है, आज की सुबह में प्रभु का बहुत ही अच्छा खूबसूरत वो वचन आया है और वो वचन जो आपके जीवन को बदल सके, वो वचन जो परमेश्वर चाहता है कि आप ये उसके सम्मुख जाते हैं, उनके चरणों तले जाते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसकी पांव की चौकी। हालेलुया। तो प्रियजनों, हम आपको प्रभु का वचन देना चाहते हैं, वो वचन जो आपके जीवन को बदल सकता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। इसलिए प्रभु के वचन को हमेशा याद रखें, कभी ना भूलें। तो आइए आज का वचन। कोई भी कार्य करना है या करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो बिना प्रार्थना के लिए हम वो कार्य नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वचन में सिखाया है और बताया है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तो प्रियजनों, प्रिय परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए, उसके बेटे यीशु को धन्यवाद करते हुए और खासकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में आइए आज का मीटिंग, आज की जो ऑनलाइन मीटिंग है उसको शुरू करें और
प्रभु को महिमा करे, प्रभु को धन्यवाद करे और उसके पवित्र नाम को ऊंचा करे। हालेलुया। आइए प्रियजनों, सभी भाई बहन जो मुझे देख पा रहे, जो सुन पा रहे हैं, आइए प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में प्रभु से बातचीत करें और प्रभु आज हमारी अगुवाई करे। प्रभु हमें अपनी योजना के बारे में बताए, को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पवित्र पवित्र सामर्थ्यवान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद करते पिता आज के दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज रविवार ऑनलाइन मीटिंग के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए जो प्रभु आज हमें फेसबुक के माध्यम से देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। प्रभु सभी देखने वालों को, सुनने वालों को प्रभु तू आशीष दे, बरकत दे, बुद्धि और ज्ञान दे, समझ दे कि प्रभु आज के वचन के द्वारा उनके जीवन में प्रभु आप कार्य करें और उनको प्रभु जीवन जीने का मौका दे। मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है। यूहन्ना की किताब 14 अध्याय वचन 6 में लिखा है कि मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ। हालेलुया। सचमुच प्रभु यीशु आप महान पवित्र हैं, रास्ता भी आप हैं, सच भी आप और जीवन भी आप है। हे पिता परमेश्वर, हमारी अगुवाई करे, हे पवित्र आत्मा जी हमारी अगुवाई करे और प्रभु इस ऑनलाइन मीटिंग में हमें अपने वचन लेकर मीटिंग के अंत तक प्रभु हमारी सहायता मदद करना और मुख से निकलने वाला हर वो वचन जो है प्रभु, वचन आपका है और आपका ही महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते प्रभु। हे परमेश्वर, प्रभु हमारे जीवन में आप बड़े प्रभु, बेशक हम कटे मेरे परमेश्वर, सचमुच तू महान है पिता, तू आदर के योग्य पिता। सारी महिमा आपको देते, सारा जलाल हम आपको देते पिता। आज के ऑनलाइन मीटिंग इस फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से जो लोगों तक एक प्रकाशन जा रहा है, परमेश्वर आपका वचन उनके ऊपर, उनके जीवन में प्रकट करे और प्रभु आपके नाम को महिमा देने वाले बने प्रभु। हे पिता, सभी लोगों को आशीष बरकत दे, जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, जितने भी लोग प्रभु इस फेसबुक के माध्यम से देख और सुन पा रहे हैं प्रभु आज के ऑनलाइन मीटिंग को, सभी को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम पर और इन लोगों पर अपना अनुग्रह, अपनी दया बनाए रखना मेरे परमेश्वर से प्रार्थना करते पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते प्रभु। और इस वक्त की विनती प्रार्थना ऑनलाइन मीटिंग की शुरुआत के लिए, ऑनलाइन मीटिंग के लिए और आशीर्वादित प्रार्थना मीटिंग होने के लिए, आशीर्वाद मीटिंग हो जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम को धन्यवाद करते प्रभु। ये सारी प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र, हमारे मुक्तिदाता और उद्धार करता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते पिता। बोलो आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। प्रियजनों, मैं प्रभु का दास अपोस्टल वीरू इज़राइल, जो कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा मंडली का सेवक हूँ और सेवकाई कर रहा हूँ। और सेवकाई करने का कारण, प्रभु ने हमें चुना है कि हम जाति जाति के लोगों को प्रभु का सुसमाचार दे सके, बता सके कि सचमुच परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया। प्रियजनों, आज का जो वचन है आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो वचन है, ये वचन सभी लोगों के लिए होता है। कहने का मतलब है ये वचन प्रभु के दास से शुरू होता है और कलीसियों तक ये सीमित रहता है। तो ये वचन आज हमारे लिए भी है और ये वचन आप लोगों के लिए भी है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। और वचन शुरू करने से पहले जितने भी भाई बहन मुझे देख पा रहे, सुन पा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो ऑनलाइन मीटिंग हम जो करते हैं, ये उन लोगों के लिए है जो चर्च नहीं जा पाते, जो कलीसियों में नहीं जा पाते, जो चर्च मीटिंग अटेंड नहीं कर पाते। ये उन लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म है कि आप लोगों को घर बैठे ही हर रविवार ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा आपको प्रभु का वचन मिल सके और प्रभु की महिमा कर सको, कि प्रभु का धन्यवाद कर सको। कि आप चर्च नहीं जा पा रहे हो, कलीसियों में नहीं जा पा रहे हो, तो परमेश्वर ने आपको ये एक नया प्लेटफॉर्म दिया है। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा, इस ऑनलाइन फेसबुक के माध्यम के द्वारा, इस यूट्यूब के माध्यम के द्वारा आप परमेश्वर को इस पवित्र वचन को सुन सके। जो वचन आप चर्च में सुनना चाहते थे, जो वचन आप कलीसिया में सुनना चाहते थे, वो जो वचन आप परमेश्वर कहता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हमें मन फिराने की जरूरत है। मन में जितने भी हमारे किसी के प्रति पाप है, कपट है, निंदा है, चुगली है, बहुत कुछ ऐसे जो पाप है, हमें उन चीजों से मन फिराने को प्रभु ने कहा है। मन में जो जितने भी वो सब पाप है, और उस पापों को दूर करते हुए परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर को ग्रहण करते हुए और उसके बेटे यीशु मसीह की शिक्षाओं को ग्रहण करते हुए हमें अपना जीवन व्यतीत करना
चाहिए। हालेलुया। तो प्रियजनों, ज्यादा समय ना निकालते हुए, अगर आप मुझे अच्छी तरह देख पा रहे हैं और अच्छी तरह मुझे सुन पा रहे हैं, पूरी तरह क्लियर सुन पा रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में आप प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की बोल सकते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल सके। हालेलुया। और प्रभु का वचन जो आज है, वो वचन सचमुच बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही लाभदायक है और बहुत ही असरदार है। तो प्रियजनों, अगर आप मुझे अच्छी तरह देख और सुन पा रहे हैं, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष, बहुत सारी बरकत दे। और मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि अगर आप प्रभु के वचन में बढ़ना चाहते हैं और प्रभु की शिक्षा के पास अगर पवित्र शास्त्र बाइबल नहीं है, तो वो अपने डिजिटल यानी मोबाइल से हिंदी बाइबल डाउनलोड कर सकते हैं और वचन को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु का वचन क्या कहता है, कि परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास सुनाने से नहीं, सुनने से पैदा होता है। और जब तक आप सुनेंगे नहीं प्रभु के वचन को, और वचन को सुनकर ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक वो वचन कार्य नहीं करेगा और ना ही प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। तो इसलिए प्रियजनों, वचन को सुनना है और सुन को अपने हृदय में, अपने दिल में उसे ग्रहण करना है और बोल ले। और अगर बाइबल नहीं है तो आप अपना डिजिटली मोबाइल में हिंदी बाइबल डाउनलोड कर सकते हैं और प्रभु के वचन को सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। तो ज्यादा समय ना लगाते हुए आइए वचन पे जाएं। और वचन पे जाने से पहले मैं आपको आज का विषय, आज का टॉपिक बता देता हूं। आज का विषय, आज का टॉपिक क्या है। हालेलुया। प्रियजनों, जैसा आपको मालूम है कि प्रभु का दास कोई भी वचन अगर लेकर आता है तो उसके पीछे कोई ना कोई विषय, कोई ना कोई वजह होती है। और वजह आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु का जो वचन है, पवित्र शास्त्र का जो बाइबल का वचन है, वो किसी न किसी एक टॉपिक के विषय में होता है, एक विषय में होता है, एक वजह होती है, एक दृष्टांत होता है। तो आज का जो विषय है, आज का विषय बहुत जरूरी है, आप लोगों के लिए भी जरूरी है और हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि तीन वजह से हम पापों में पड़ सकते हैं। हालेलुया। तीन वजह से, तीन ऐसे कारणों की वजह से हम पापों में पड़ सकते हैं। अगर आप पापों में पड़ना नहीं चाहते, अगर आप परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहते हैं, तो आज का वीडियो, आज का ऑनलाइन मीटिंग आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बहुत जरूरी है। मैं विश्वास करता हूं, मैं आशा करता हूं आज की ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा सचमुच आप प्रभु के वचन को समझ पाएंगे, जान पाएंगे और प्रभु का धन्यवाद करने पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के बिना हमारे जीवन का उद्धार नहीं हो सकता और परमेश्वर यहोवा के बिना हमें ये जीवन नहीं मिल सकता। क्योंकि जो जीवन आज हमें जो मिला है, आप लोगों को मिला है, जो आज हम जीवित हैं और आज एक नया दिन, एक नया सुबह जो देख पा रहे हैं, वो परमेश्वर का प्रेम है और यीशु का अनुग्रह है और पवित्र आत्मा की संगति की वजह है कि हम लोगों ने आज देख पा रहे हैं। तो प्रियजनों, वो तीन कारण, वो तीन चीजें क्या है जो हम पापों में पड़ सकते हैं। पहला कारण है आंखों के द्वारा, दूसरा कारण है सुनने के द्वारा यानी कानों के द्वारा, और तीसरा है मुख के द्वारा यानी इस जीभ के द्वारा, इस जबान के द्वारा। तो आज जो हम वचन पढ़ना चाहते हैं, वो आज हम वचन पढ़ेंगे जीभ के द्वारा, यानी कि जो आपके मुख में, जो हमारे मुख में ये जो जीभ, ये जो जबान दी गई हुई है, आज इसके विषय में हम बातचीत करेंगे। और इस विषय को हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि परमेश्वर अपने पवित्र वचन तो जीवन आपका उद्धार कर सकता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। तो आज का वचन हम शुरू करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है जीभ, यानी हमारे मुख में ये जो जीभ है, इस जीभ के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आइए हम वचन में जाएंगे। और वचन में जाने से पहले मैं आप लोगों से विनती और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आज का वचन ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा और सुनकर और समझकर ही अपने जीवन का अधिकार प्रभु को देना है। क्योंकि प्रभु यीशु को देने वाला जीवन कोई भी है, मेरे भाई मेरी बहन, कोई भी आप हैं, सचमुच प्रभु को आप जब तक अपना जीवन नहीं देंगे, जीवन का अधिकार नहीं देंगे, तब तक प्रभु जीवन में कार्य करने वाला नहीं है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। तो आज का जो टॉपिक है, विषय जीभ के बारे में, और जीभ के विषय में होने के कारण आज का जो वचन क्या है, वो कुछ वचन है मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप ध्यान से सुनते
होती है और ये मीटिंग शुरू 10 बजे प्रातःकाल सुबह के 10 बजे से शुरू होती है और 11, सवा 11, साढ़े 11 बजे तक रहता है। तो अपना समय निकाल के रखिए और हर रविवार ऑनलाइन मीटिंग में हमारे साथ आइए और प्रभु के वचन को सुनिए और प्रभु के नाम को महिमा दीजिए, क्योंकि प्रभु का हर एक वचन आप लोगों को, आइए वचन पढ़ेंगे। तो पहला वचन हम पढ़ेंगे, आप ध्यान से सुनिए और पवित्र शास्त्र अगर बाइबल आपने खोल लिया है तो उस बाइबल को खोलकर उस वचन को जरूर समझेंगे। तो पहला वचन है नीति वचन। हालेलुया। पहला वचन है नीति वचन, उसका अध्याय 18 और उसका वचन 21। हालेलुया। तो पहला वचन है नीति वचन 18 अध्याय और उसका वचन 21। ध्यान से सुने, मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं। लिखा है जीव के वश में, वचन है नीति वचन 18 अध्याय और उसका वचन 21। उसमें लिखा है जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका भल भोगेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। तो प्रियजनों, जीव के वश में यानी आपके जीव के वश में जीवन भी है और मृत्यु भी है। कहने का मतलब है आपके जबान में, आपके जीव में आशीष भी है और श्राप भी है। और प्रिय लोगों, प्रभु को मानने वाले, परमेश्वर को मानने वाले कभी भी किसी लोगों को, कोई भी व्यक्ति को, कोई भी मनुष्य को श्राप नहीं देते बल्कि आशीष देते, क्योंकि प्रभु का वचन काम है। तो प्रियजनों, इस जीव के वश में मृत्यु और जीवन है। तो हमें, हमारे जीव में मृत्यु भी है और जीवन भी है जीव के वश में। तो हमें लोगों को मृत्यु यानी कि श्राप नहीं देना है, उन लोगों को हमें जीवन देना है यानी कि आशीष देना है, और आशीष मिलेगी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। फिर लिखा और जो उसे काम में लाना जानता है उसका फल भोगेगा। आज आप ये डिसाइड कर लीजिए कि जो जीव आपको परमेश्वर ने दिया है, उस जीव के द्वारा आप लोगों को श्राप देना चाहते हैं या दे रहे हैं कि आशीष। प्रियजनों, हमें लोगों को श्राप नहीं देना है, अपने लोगों को आशीष देना है, और आशीष देने से ही प्रभु आपके प्रार्थना को सुनता है, और आशीष देने से ही प्रभु आपको भी बढ़ाता है और आपके द्वारा क्या करना छोड़ दीजिए। हालेलुया। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि इस जीव से आप लोगों की बुराई करना, उसको बुरा भला कहना, गाली गलौज करना, निंदा करना छोड़ दीजिए, और जीव से भलाई करना, लोगों को आशीष देना, लोगों को बरकत देना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप लोगों को आशीष और बरकत देते हैं, तो सचमुच आपको इसका प्रतिफल मिलेगा। वो प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। तो इसलिए आज का जो वचन है नीति वचन 18 अध्याय उसका वचन 21 में लिखा, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। आपके जबान में, आपके जीव में श्राप भी है और जीवन भी है, आशीष भी है। तो आप क्या करना चाहते हैं? अगर आप श्राप देना चाहते हैं तो आप श्रापित बनेंगे। अगर आशीष देना चाहते हैं तो प्रभु आपको आशीषित, आशीर्वादित बनाएगा और इसका फल आपको जरूर मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप श्राप देंगे तभी आपको प्रतिफल मिलेगा, अगर आशीष देंगे लोगों को तभी आपको प्रतिफल मिलेगा। इसलिए आप श्रापित ना बने, इसलिए परमेश्वर की नजरों में श्रापित ना बनिए, क्योंकि प्रभु ने हम लोगों को आशीष और बरकत देने के लिए कहा है, लोगों के लिए प्रार्थना करने के कहा है, लोगों की भलाई करने के लिए कहा है, और हमें भलाई करनी है और हमें किसी की बुराई नहीं करनी है। अगर आप अच्छा फल चाहते हो जीवन में, तो प्रिय लोगों, इस जीव से लोगों को श्राप देना बंद कर दीजिए, गाली गलौज करना, बुराई करना, निंदा करना बंद कर दीजिए, और लोगों की भलाई करना, लोगों को आशीष और बरकत देना शुरू कर दीजिए। क्योंकि ऐसा करने से, आशीष बरकत देने से प्रभु आप लोगों को प्रतिफल देगा। कब देगा? वो परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना के अनुसार है, क्योंकि प्रभु सबको आशीर्वाद करना चाहता है और फलवंत बनाना चाहता है, और फलवंत के साथ जीवंत बनाना चाहता है। क्योंकि प्रियजनों, आज आपको मालूम है शैतान पूरी तरह संसार में लोगों के ऊपर कार्य कर रहा है, लोगों को परमेश्वर से दूर कर रहा है, लोगों को परमेश्वर के सामने जाने नहीं दे रहा है। और खासकर आप लोगों को तो शैतान ने इस कदर ऐसा बना दिया कि आप चर्च भी नहीं जा पा रहे हैं, कलीसिया में भी नहीं जा पा रहे हैं, और ना ही आप प्रभु की महिमा और ना ही प्रभु का वचन सुन पा रहे हैं।
इसलिए परमेश्वर ने आप लोगों को ऑनलाइन मीटिंग इस फेसबुक के माध्यम से आपने कनेक्ट किया है, हमारे साथ कनेक्ट किया है कि आप घर बैठे प्रभु का वचन सुन सके और वो वचन जो आपके जीवन को बदल सके। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। तो प्रियजनों, आज का जो पहला वचन था, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। हालेलुया, जीव के वश में मृत्यु भी है और जीवन भी है। आप क्या चाहते हैं? इस जीव से लोगों को श्राप देना चाहते हैं कि इस जीव से लोगों को आशीष देना चाहते हैं? अगर आप जीव से श्राप देंगे तो आप श्रापित कहलाएंगे, अगर आप इस जीव से लोगों को आशीष देंगे तो आशीर्वादित कहलाएंगे। प्रियजनों, मैं आपको सचमुच बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे बहुत बहुत प्रेम करता है। वो प्रेम जो परमेश्वर आपसे करता, वो प्रेम आपको संसार में नहीं मिलता। वो प्रेम आपके परिवार के लोग नहीं करते, वो प्रेम आपके माता पिता नहीं करते, पति पत्नी नहीं करते, बच्चे नहीं करते। वो प्रेम परमेश्वर आपसे करता है और वो इतना प्रेम करता है कि उसने अपना एक लौता पुत्र यीशु को दे दिया। किसके लिए? आपके लिए, हमारे लिए, कि जो कोई उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा विश्वास करे वो कभी नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। तो प्रियजनों, हमें नाश नहीं होना है, हमें अनंत जीवन पाना है और अनंत जीवन पाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, हमारा उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है। और जो व्यक्ति, जो भाई और जो बहन प्रभु यीशु मसीह को दिल से, मन से प्रभु कहकर, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता कह के ग्रहण करता है, विश्वास कीजिए जीवन उसके पास है। और जीवन आपके पास इसलिए है क्योंकि अपने सही समय में परमेश्वर को जाना और उसके पुत्र यीशु मसीह के वचन को, उसकी शिक्षा को ग्रहण किया और आप आज आशीष और बरकत पाए। सचमुच आज आप बहुत खुश नसीब है। मैं विश्वास कर रहा हूँ जितने भी लोग आज इस फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हमें देख और सुन पा रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ आज सचमुच आपके जीवन में प्रभु कार्य करेगा। बस प्रभु का वचन सुनते रहे, उसकी इच्छा पर चलते रहे और उस प्रभु को धन्यवाद करते रहे और उसके दिए हुए वचनों को ध्यान में रखे और उसकी शिक्षाओं पर चले। विश्वास कीजिए, आपका जीवन बदलने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि प्रभु आपका धर्म नहीं बदलना चाहता, प्रभु आपके जीवन को बदलना चाहता है। धर्म नहीं बदलना है प्रियजनों, हमें जीवन बदलना है। और जीवन में कितनी कड़वाहट है, जीवन में कितने दुख और तकलीफ, परेशानी, कितने ही जीवन में पाप है, उन पापों को चोला, उस पाप को पहना हुआ है, उखाड़ के निकाल के फेंक दीजिए और यीशु मसीह के पवित्र वस्त्र को, यीशु मसीह को, पवित्र परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को ग्रहण कर लीजिए, पहन लीजिए अपने जीवन में। फिर देखिए, पाप आपके निकट भी नहीं आएगा और पाप आपके सम्मुख भी नहीं आएगा, क्योंकि आपने जीवित परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। हालेलुया। तो प्रिय लोगों, आज का जो पहला वचन था, आज का जो पहला वचन आप लोगों के लिए क्या है? आपका पहला वचन, आप लोगों का पहला वचन क्या है? आपका पहला वचन ये है नीति वचन 18 का 21। मैं विश्वास करता हूं कि आज का पवित्र वचन 18-21 आपके जीवन में जरूर कार्य करेगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। विश्वास करने वाले बोले आमीन। दूसरा वचन पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे नया नियम, याकूब की किताब 3 अध्याय, उसका वचन 5। क्या लिखा है? ध्यान से सुने, फिर से मैं बताना चाहता हूं। नया नियम, याकूब की किताब 3 अध्याय, उसका वचन 5। क्या लिखा है? ध्यान से सुने। लिखा है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींग मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। तो प्रियजनों, आज का जो दूसरा वचन है याकूब की किताब 3 अध्याय, उसका वचन 5। लिखा है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है। हालेलुया। देखो, हमारे शरीर में कितने बड़े बड़े अंग है, कान है, हाथ है, पैर है, नाक है, आंख है, सब कुछ है। पर इसमें से एक छोटा सा अंग एक ऐसा है, एक छोटा सा अंग ऐसा है जो कि कितना ही गलत काम करता है। अच्छे तो कम करता है पर गलत काम कम करता है। वो गलत काम करने वाले क्या है? वो है आपकी जबान, आपकी जीभ। अगर आपकी जबान, आपका जीभ आपके वश में नहीं है तो ये कभी भी किसी भी मनुष्य का बुरा कर सकता है, बुरा बोल सकता है, बुराई कर सकता है। तो प्रियजनों, हमें अपने जीभ को अपने वश में करना है, अपनी जबान को अपने वश में करना। ये छोटा सा अंग है, ये छोटा सा अंग का रूप है, ये देह का एक रूप, इस शरीर का एक रूप है, जबान है। इसको हमें संभाल के रखना है, क्योंकि हमें इस जबान को संभालना है, जीभ को संभालना है, क्योंकि जीभ
भलाई कम और बुराई लोगों की ज्यादा करता है। तो ये बड़ी बड़ी डींगे मारता है, इस जबान से बड़ी बड़ी डींगे मारी जाती है। बड़े बड़े लोग डींगे मारते, बड़ी बड़ी बड़प्पन करते, बड़ी बड़ी बातें करते, इसी जबान से करते हैं कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास धन दौलत है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास प्रॉपर्टी, मेरे पास सब कुछ। ये क्या है? ये डींग मारने वाली बातें, ये बड़ी बड़ी बातें करने वाली बातें। और ये कौन कहता है और कौन करवाता है? ये जीव करवाता है। और ये जीव कहता है, आप नहीं कहते, ये जीव कहता है और ये जीव ही कहलाता है। तो प्रियजनों, ये बड़ी बड़ी डींग मारने वाला ये जीव को संभाल के रखे, इसको सही जगह में इस्तेमाल करे, और ये उसी जगह इस्तेमाल करे इस जबान को, इस जीव को, जहां पे किसी की बुराई ना हो, किसी की बदनामी ना हो और किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है कि एक छोटी सी जबान, ये छोटी सी जबान, ये जीव छोटी सी है पर बड़े बड़े काम कर जाती है। किसी के घर में आग लगाना हो तो इसी जबान से बोला जाता है, किसी की चुगली करनी हो तो इसी जबान से बोला जाता है, किसी की निंदा करनी हो इसी जबान से बोला जाता है, और किसी को बुराई में फंसाना है, किसी को फंसाना है, किसी को ठगना है, तो सारी चीजें, ये सारी बातें इस जीव के द्वारा होती है। हालेलुया। तो प्रियजनों, इसको आग मत बनने दीजिए, क्योंकि आपको मालूम है प्रभु का वचन क्या कहता है कि ये बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग में कितने बड़े बड़े वन में आग लगा देती। वन, छोटी सी चिंगारी अगर वन में, जंगल में लगा दी जाए तो पूरे जंगल में आग लग सकती है। हालेलुया। आपको मालूम है अभी कुछ दिन पहले, महीना पहले, एक हॉलीवुड लॉस एंजलिस, सॉरी कैलिफोर्निया में, जो कि अमेरिका में पड़ता है, वहां पर कुछ ब्रिटिश लोग और कुछ हॉलीवुड के लोगों ने परमेश्वर की निंदा की। परमेश्वर को एक वो क्रेडिट परमेश्वर को नहीं देते, ना ही उन्होंने क्रेडिट परमेश्वर को दिया। उन्होंने कहा हमने जो भी किया अपनी मेहनत से किया, हमने जो भी बनाया अपनी मेहनत और लगन से बनाया। पर उन लोगों को ये नहीं मालूम कि ये मेहनत जो आपने की है इसके पीछे भी परमेश्वर का हाथ है। ये जो भी कुछ बनाया है अपने जीवन में, धन है, दौलत है, प्रॉपर्टी, कुछ भी बनाया है, ये जो भी आज तुम बने हो, इसमें बनाने के पीछे परमेश्वर का हाथ है। ये लोग वो बात भूल गए, वो हॉलीवुड के लोग भूल गए। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, धोखा ना खाओ। परमेश्वर का वचन ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, और उन्होंने ठट्ठों में उड़ाया। उस मीटिंग में, सॉरी मीटिंग तो नहीं कहूंगा, उस जो उनका जो प्रोग्राम था, जो सेलिब्रिटी का जो प्रोग्राम था, सभी लोग ठट्ठे मार रहे थे, हंस रहे थे, हाहाकार कर रहे थे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके बोलने के द्वारा वो परमेश्वर का वचन उन्होंने ठट्ठों में उड़ाया। धोखा ना खाओ, ठट्ठों में उड़ाया। ठट्ठों में उड़ाने की वजह से वो छोटी सी चिंगारी परमेश्वर जंगल में लगी, वो आग धीरे धीरे शहर में आ गया, वो धीरे धीरे शहर में आ गया। थोड़े थोड़े करते चीजों को जलाते पूरी तरह कैलिफोर्निया और अमेरिका के अंदर पूरे घरों में आग लग गई। वो घर किनके थे? वो घर उन्हीं लोगों के थे जो परमेश्वर के वचन को ठट्ठों में उड़ा रहे थे, और परमेश्वर को पहला प्रथम स्थान देते हुए वो अपने लोगों को, अपने माता पिताओं को और अपने आप को स्थान दे रहे थे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मनुष्य परमेश्वर को अपना जीवन में पहला प्रथम स्थान देता है, परमेश्वर कभी भी उसको नीचा नहीं करता। अपनी बड़ाई की, अपने नाम को ऊंचा किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर एक चिंगारी अगर जंगल में, अगर एक वन में आग लगा सकती है, उसी तरह आपकी जबान के द्वारा किसी भी वन रूपी, जंगल रूपी परिवार के अंदर भी आग लगा सकती है। तो इसलिए प्रियजनों, अपनी जबान को संभाल के रखिए, किसी की बुराई मत कीजिए, किसी की निंदा मत कीजिए, और किसी को बुरा भला मत कीजिए, किसी को बुरा मत कहिए, बुरा मत बोलिए, क्योंकि बुराई करने वाले का नाश बुरा ही होता है। हालेलुया। तो प्रियजनों, दूसरा वचन क्या था? याकूब की किताब 3 अध्याय उसका वचन 5 में लिखा है, वैसे ही जीव भी एक छोटा सा अंग है। हाँ, वैसे ही ये जीव एक छोटा सा अंग है। किसी के घर के अंदर बुराई ना करे, और क्योंकि आपके बोलने से, आपकी बुरा बोलने से किसी के घर में आग लग सकती है, और वो परिवार उजड़ सकता है, वो परिवार बर्बाद हो सकता है। इसलिए हमें परिवारों को, लोगों के परिवारों के घर के अंदर बुराई नहीं करना है, उनकी भलाई करना है, और प्रार्थना करना है कि परमेश्वर उस परिवार को आशीष दे, उस परमेश्वर उस
के द्वारा आप भी आशीष बरकत पाएंगे और वो परिवार भी आशीष बरकत पाएगा। इसलिए अपनी जुबान के द्वारा किसी की बुराई मत करे, बल्कि लोगों की भलाई करें, क्योंकि भलाई करना ही परमेश्वर ने और प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाया। हालेलुया। तीसरा वचन पढ़ेंगे, याकूब की किताब 3 अध्याय उसका वचन 6 लिखा है, जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भव चक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। याकूब 3 अध्याय का 6 में क्या लिखा है कि जीभ भी एक अंग है। हालेलुया। ये जो जीभ है, ये जो जबान परमेश्वर के प्रति विश्वास ला सकते हैं, तो उसी तरह आप अपने जबान, अपनी जीभ को, अपने टंग को भी आप अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपने जीभ को, अपने जबान को, अपने टंग को कंट्रोल में रखोगे, तो विश्वास करता हूं कि आप किसी के घर में आग नहीं लगा सकते, आप किसी की बुराई नहीं कर सकते, बल्कि आप परमेश्वर की संतान है, आप लोगों की भलाई ही कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो जीभ है हमारे अंग के अधर्म का एक चिन्ह है। ये जबान जो हमें अधर्मी बना देता है, रूपी से हमें लोगों की भलाई करना है और हमें अधर्म के काम नहीं करना है, हमें धर्म के काम करना है। हमें धर्मी नहीं बनना है, हमें धार्मिक बनना है। इसलिए प्रियजनों, हमें अपने जबान को संभाल के रखना है और हमें वहां पर उसी जबान में बोलना है जिस जबान में परमेश्वर ने आपको बोलना सिखाया है। कहने का मतलब है, प्रभु ने आपको बुराई करने के लिए नहीं, भलाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको बदल दिया है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। तो ये जो सारी देह में ये छोटा सा जो अंग जीभ है ना, ये जीभ को संभाल के रखो। कभी भी किसी की बुराई मत करो, निंदा मत करो, किसी को बुरा मत बोलो, किसी को गाली गलौज मत करो। जीवन में कार्य करता है कि लोगों को बनाता कम है और बिगाड़ता ज्यादा है। इसलिए प्रियजनों, हमें अपने जबान को, अपने जीभ को संभाल के रखना है और लोगों की भलाई करना है और लोगों की भलाई करते हुए हमें अपना जीवन व्यतीत करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु को मानने वाले, यीशु को मानने वाले प्रेम आप अपने पड़ोसी से भी करना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आने वाले यीशु मसीह की जय। तो प्रियजनों, आज का वचन, तीसरा वचन था याकूब की किताब 3 अध्याय उसका वचन 6। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भव चक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग में से जलती रहती है। अगर आप चाहते हैं, आप स्वर्ग के राज्य में जाना चाहते हैं, अगर स्वर्ग में पड़ने वाला काम ना करे और अपने आप को बचाए रखे परमेश्वर के क्रोध से, क्योंकि जो इंसान चुगली, चारी, निंदा, बुराई करता है, लोगों को बुरा करता है, परमेश्वर कहता है कि मैं भस्म करने वाली आग हूं। जो काम आज से महीना, 1.5 महीना पहले हॉलीवुड में, कैलिफोर्निया में, अमेरिका में हुआ था कि परमेश्वर को इतना क्रोध आया कि उसने पूरे वन में आग लगा दी। वो वन में, जंगलात में, उसमें आग लगते लगते वो शहर तक पहुंच गया और शहर के जितने भी आलीशान घर थे, आलीशान मकान थे, आलीशान बिल्डिंग थी, वो सब के सब आग में जलकर राख हो गए। पर परमेश्वर ने किसी को नहीं बख्शा। मुझे मालूम नहीं उसमें कितने लोग मरे हैं या कितने लोग जी, मुझे नहीं मालूम, पर इतना मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर कहता मैं भस्म करने वाली आग हूं। पूरा अमेरिका और अमेरिका के लोग कर्ता के रूप में ग्रहण कर लीजिए और विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आप लोगों को नरक से भी बचा सकता है और पापों में पड़ने से भी बचा सकता है। इसलिए आपको अपने आप को संभाल लीजिए, सावधान रहिए और धोखा ना खाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। इस जबान से परमेश्वर को महिमा दीजिए, प्रभु की स्तुति कीजिए, उसके नाम को धन्यवाद कीजिए, उसका गुणानुवाद कीजिए। इस जबान से, एक मुखों से प्रभु के भजन और गीत कीजिए और प्रभु के वचन का प्रचार कीजिए। हालेलुया। इसलिए प्रभु का तीसरा वचन क्या कहता है? तीसरा वचन कहता है याकूब का, आपको किन तरह कैसे कैसे मुश्किलों से तकलीफों से निकाल सकता है। कारण क्योंकि अपने सही समय में प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया। हालेलुया। आइए हम चौथा वचन पढ़ेंगे जीव के बारे में। चौथा वचन कौन सा है? चौथा वचन है नीति वचन 12 अध्याय उसका वचन 18। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं। चौथा वचन जो आज का है जीव के बारे में, नीति वचन 12 अध्याय उसका वचन 18 लिखा है, ऐसे लोग जिनका बिना सोच विचार
का बोलना तलवार की नाई चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। चौथा वचन, नीति वचन 12 अध्याय उसका वचन 18 क्या कहता है कि ऐसे लोग जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार नहीं करते कि क्या बोलना क्या नहीं बोलता, जो मुंह में आता है बोल देते हैं, इसी जबान से बिना सोचे समझे बोल देते हैं, और इस तरह बोलते हैं जिस तरह कहते हैं तलवार चलाना। अपने जबान को अपने जीव में वश में करोगे तो आप ये कटीली बातें, उखड़ी हुई बातें, बिगाड़ करने वाली बातें, बिना सोचे विचार करके आप किसी को आप बोलते हैं ना, ये गलत है। ये तलवारों की तरह और चाकू की तरह, तेज धार तलवार की तरह लोगों को चुभती है। इसलिए अपनी जबान को मैं यहां पर भी कहना चाहता हूं कि सोच विचार करके ही बोलें। ऐसे डायरेक्ट किसी को मत बोले, किसी पर दोष मत लगाएं, इसी जबान से किसी पर दोष मत लगाए, किसी समझे किसी को मत बोलो, क्योंकि इस तरह तुम बोलते हो तलवारों की तरह, छुरी की तरह, उनको चुभता है। इसलिए इस जबान को अच्छे कामों में लाओ, अच्छी बातें करो, सच्ची बात करो, जीवन की बात करो, क्योंकि मैं फिर से कहता हूं आपके जबान में मृत्यु भी है और जीवन भी है। अगर मृत्यु जैसी बातें करोगे, अगर बुराई निंदा करोगे, तो मृत्यु जैसी बातें, मृत्यु जैसा ही हालत आपका होगा। अगर आप जीवन की बात करोगे, आशीष और बरकतों की बात करोगे, भलाई करोगे और परमेश्वर के बारे में लोगों को बताओगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको फल मिलेगा। वो फल, वो प्रतिफल परमेश्वर आपको जरूर देगा। किसके नाम से? प्रभु यीशु मसीह के। जो कोई भलाई करता है और जो कोई लोगों की भलाई करता है, लोगों बुद्धिमानी करता है, वो चंगाई पाता है। हालेलुया। आपको भी चंगाई मिलेगी, आपके बोलने से, कहने से सामने वाले को भी चंगाई मिल सकती है। इसलिए प्रियजनों, बिना सोचे समझे किसी के ऊपर दोष मत लगाओ, बिना सोचे समझे किसी के ऊपर ब्लेम मत लगाओ, और बिना आंखों देखे और आंखों देखे कानों सुनी पर भरोसा। इसलिए शैतान को मौका मत दीजिए और परमेश्वर को मौका दीजिए। जिस तरह प्रभु का वचन में लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के अधीन रहो, शैतान के अधीन मत रहो। अपने जीवन का अधिकार शैतान को मत दो, क्योंकि शैतान अपने कार्य के द्वारा आपको पापों में डाल सकता है, आपके जबान के द्वारा आपको नरक के रास्ते पे लेके जा सकता है। इसलिए प्रियजनों, करते थे वो भलाई हमें प्रभु के लोगों हमको भी करना है। हमें लोगों की बुराई नहीं करना है, हमें लोगों की निंदा नहीं करनी है, लोगों को बुरा सोचना नहीं है, उनको श्राप नहीं देना, उसके ऊपर दोष नहीं लगाना है। हमें उन्हें आशीष और बरकत देना और खासकर उन लोगों से प्रेम करना है, खासकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है। क्योंकि प्रार्थना करने वाला व्यक्ति जब किसी की भलाई मांगता तो सबसे पहले परमेश्वर उस व्यक्ति को प्रतिफल देता है जिसने दूसरों की भलाई के लिए प्रार्थना की। इसलिए कहते हैं कर भला तो हो भला, अंत में सबका भला। तो भलाई करना सीखो, अच्छे लोगों की संगति में रहो और लोगों को और ये बताओ कि सच्ची राहों पे, अच्छी राहों पे चलोगे तभी हम जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। और जीवन का अधिकार सिर्फ यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। जिस तरह पवित्र शास्त्र बाइबल में आया है, मत्ती की किताब 28 अध्याय उसका वचन 18 वचन में लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। प्रियजनों, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, यानी स्वर्ग में जो अधिकार है और पृथ्वी में पृथ्वी लोगों के ऊपर किसी का अगर अधिकार है तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का है। यीशु मसीह चाहेगा किसको कहाँ रखना है। यीशु मसीह चाहेगा कि प्रभु यीशु मसीह को है। वो अधिकार जो यीशु मसीह को दिया गया है पिता ने, वो अधिकार आपको ग्रहण करना है और अपने जीवन का अधिकार प्रभु यीशु मसीह को देना। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। जितने मुझे देख और सुन पा रहे हैं, प्रभु आपको आज के दिन बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का फिर वचन क्या कहता है, नीति वचन 12 में, कि ऐसे लोग जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार की नाई चुभता है। इसलिए तलवार की नाई चुभने वाली बात किसी को मत बोले, बल्कि बुद्धिमानी की बातें ऐसा बोले कि लोग चंगे हो जाएं, लोग आपको सुनकर प्रभु का धन्यवाद करें, लोग आपको सुनकर आपका भी धन्यवाद करें कि आपके बोलने से, आपके कहने से उनको कितना फर्क पड़ा है। हालेलुया। हमें किसी के ठोकर का कारण नहीं बनना प्रियजनों, हमें लोगों का उद्धार का, हमें उन लोगों का, उनके जीवन को उद्धार का कारण बनना है। क्योंकि बुराई करने वाला बुराई करता है, पर यीशु कभी किसी की बुराई ना करता था, ना करता है और ना करना सिखाता। कि नीति वचन
16 अध्याय उसका वचन 21 में लिखा है कि जो वचन पे कान लगाता है वो कल्याण पाता है। हालेलुया। वचन यानी कि यीशु मसीह पर, यीशु मसीह के वचन पर जो ध्यान लगाता है, कान लगाता है, उसका कल्याण होता है। अगर आपका वचन, पहले एक जो घटना जो हुई थी, वो जो एक्सीडेंट हुआ था, वो जो घटना हुई थी यीशु मसीह के साथ, वही घटना सच्ची है और उस घटना को समझो। क्या कि आज से 2024 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर हमारे लिए आए थे। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, और फिर प्रभु यीशु मसीह मुर्दों करने वाले, झगड़े करने वाले, क्लेश करने वाले, बुराई करने वालों की संगति में ना बैठे। क्योंकि अगर आप ऐसी संगति में बैठेंगे, अगर आप ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना करेंगे, तो कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। तो प्रभु के संगत में रहोगे, तो प्रभु के संगत में रहोगे तो आशीष भी पाओगे, बरकत भी पाओगे, बुद्धिमान भी बनोगे और जीवन भी पाओगे, क्योंकि जीवन का अधिकार यीशु के पास है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आने वाले यीशु मसीह की जय। तो आज का जो चौथा वचन था, रहोगे तो अच्छी संगति रहोगे, तो अच्छी संगति में रहने के द्वारा ही आपका अच्छा होना आएगा। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। तो बुरी संगति में मत पड़िए। शराब पीने वाले, गुटखा सुपारी खाने वाले, नशा करने वाले, व्यभिचार करने वाले, लड़ाई करने वाले, झगड़ा करने वाले, कलेश करने वाले, बुराई करने वाले लोगों के संगति में ना उठिए, ना बैठिए। सिर्फ प्रभु के लोग, बुद्धिमान लोग, कलीसिया में जाने वाले लोग, चर्च में जाने वाले लोगों की संगति में रहिए। समझिए और उसे ग्रहण कीजिए, और हर बातों में, हर चीजों में, चाहे दुख है, सुख है, कोई भी कैसी समस्या क्यों ना हो, हमेशा प्रभु का धन्यवाद कीजिए, हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि परमेश्वर को आपके धन्यवाद का बलिदान चाहिए। हालेलुया। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मिट्टी रूपी, लकड़ी रूपी, पत्थर रूपी भगवान के पीछे मत चलिए, प्रभु के पीछे चलिए। वो जीवित परमेश्वर के पीछे चलिए, जिसने आपको बनाया है, जिसने हमको बनाया है। इस पूरी मिट्टी रूपी और लकड़ी रूपी किसी भी भगवान के ऊपर विश्वास मत कीजिए। सिर्फ जीवित परमेश्वर के ऊपर भरोसा, विश्वास कीजिए, क्योंकि जीवन का अधिकार सिर्फ उसी परमेश्वर के पास है जो आज भी जिंदा है। हालेलुया। जो आज भी जिंदा है, आपके बीच में, हमारे बीच में, आपके जीवन में, हमारे जीवन में आज वो। अच्छी संगति में जाइए, अच्छे चर्च को ज्वाइन कीजिए, अच्छी कलीसिया में जाइए और प्रभु की महिमा करे और प्रभु का धन्यवाद करे कि परमेश्वर आपको सही समय में प्रभु का वचन मिला और आपके जीवन का उद्धार हुआ। मैं फिर से बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह धरती पर किसी धर्मी के लिए नहीं, बल्कि पापियों के लिए आया था, क्योंकि वो पापियों से प्रेम करता है और पाप से नफरत करता है। अगर आप जानते हैं, अगर आप मानते हैं कि आपसे पाप हुआ है, अगर आप मानते हैं आपका जीवन पापमय में है, अगर आप जानते हैं कि आप नर्क जैसे काम कर रहे जबान के द्वारा, जीभ के द्वारा, तो आज से ही वो बुराई करना, चुगलीचारी, निंदा करना आप लोगों से चाहते हो, वैसे ही व्यवहार आप लोगों से करना शुरू कर दीजिए। कहने का मतलब प्रेम करना शुरू कीजिए और सबको अपना प्रिय, अपना भाई, अपना बहन, अपना समझकर प्रेम कीजिए, क्योंकि प्रेम करने वालों को ही यीशु मसीह आशीष और बरकत देता है, और जिसके अंदर प्रेम है उसके अंदर यीशु है। हालेलुया। और यीशु का दूसरा नाम ही प्रेम है, और परमेश्वर प्रेम करना सिखाता है। परमेश्वर लड़ाई करना, झगड़ा करना, क्लेश करना, ढाक करना, जेलसी करना नहीं सिखाता। परमेश्वर सिर्फ प्रेम करना सिखाता है, और वो प्रेम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको मिला है, और उस प्रेम को हमने ग्रहण किया है, और आज हम परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। आज हम परमेश्वर की संतान है, क्योंकि प्रभु का वचन भी यही कहता है कि जितने लोगों ने यीशु को ग्रहण किया, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, वो सब के सब परमेश्वर की संतान है, और हम आशीष के वारिस है। हम आशीष के वारिस हैं। हमें परमेश्वर प्रतिफल देगा, वो हमें परमेश्वर आत्मिक बुद्धि, आत्मिक ज्ञान तो देगा, और एक अच्छा जीवन देगा। और जीवन जीने के लिए सच्चे परमेश्वर की उपासना, सच्चे परमेश्वर का धन्यवाद और सच्चे परमेश्वर की शिक्षाओं पर, यानी कि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर हमको चलना पड़ेगा। हालेलुया। आइए अगला 5वां वचन पढ़ेंगे। नया नियम, इफिसियों की किताब 4 अध्याय उसका वचन 29। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं। नया नियम, इफिसियों की किताब 4 अध्याय उसका वचन 29। क्या लिखा है? लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हालेलुया। देखो कितना सुंदर, और ऐसा वचन सचमुच जीवन में कार्य की ऐसा करता है।
प्रभु क्या सिखाता है? आज दुनिया में जो लोग लड़ाई झगड़े गाली गलौज करते, मारपीट करते हैं, एक दूसरों को माँ बहन की गालियां निकालते हैं, कितना कुछ करते हैं, किसके द्वारा? इस जबान के द्वारा, इस जीभ के द्वारा। पर प्रभु का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें क्या सिखाता है? कहता है इफिसियों की किताब 4 अध्याय उसका वचन 29 में क्या कहता है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। ये अच्छी बात नहीं है। प्रभु का जब वचन कह रहा है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, हमें कह रहा है, प्रभु आपको कह रहा है कि ये जो जबान मैंने आप लोगों को परमेश्वर ने दी है ना, ये गंदी बात करने के लिए, गाली गलौज करने के लिए नहीं दी है। किसी की माँ बहन को गंदी गाली देना, किसी भाई को गंदी गाली देना, आज हर कम्युनिटी में, हर जगह में, देश में, राज्य में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी भाषा में बात करना, गाली गलौज करना छोड़ दीजिए। अगर सचमुच अगर आप परमेश्वर के जन बनना चाहते हो, सचमुच प्रभु यीशु मसीह के चेले बनना चाहते हो, सचमुच परमेश्वर की योजना और इच्छाओं पे चलना चाहते हो, तो आज ही इफिसियों की किताब 4 अध्याय उसका 29 वचन पढ़ लीजिए। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। कान पकड़ लो, तौबा कर लो, प्रार्थना करो कि परमेश्वर आज के बाद बीच में उठना बैठना बंद कीजिए। चुगली चारी निंदा, गंदी बात करने वाले, गाली गलौज करने वाले, दूसरों को बुराई करने वालों के बीच में संगति में जाना छोड़ दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु का वचन साफ साफ कह रहा है। इफिसियों की किताब 4 अध्याय उसका वचन 29 कहता है कि कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो। कहने का मतलब, अगर आपके मन में आ रहा है किसी को गाली गलौज करने का, अगर आपको मन में आ रहा है जिससे सामने वाले को उन्नति मिले, उत्तम बात हो, और खुद बोले कि सचमुच आपके बोलने से, आपके मुख से निकला हुआ एक वचन, आपके मुंह से निकला हुआ ये बात मेरे जीवन में कार्य कर रही है। हालेलुया। गाली गलौज करना, गंदी बात करना, ये गलत है। हमें लोगों की उन्नति करनी है, लोगों की भलाई करनी है, लोगों को आशीष देना, लोगों को बरकत देना, लोगों को परमेश्वर के वचनों पर सिखाना है, लोगों को प्रभु के वचन के द्वारा उनको बढ़ाना है। पर गंदी बात ना करनी है और ना सिखानी है। हालेलुया। हम किसी को गंदी बात नहीं सिखाते और ना हम गंदी बातें बोलते हैं, क्योंकि प्रभु हमारा नहीं चाहता कि हम प्रभु के लोग, प्रभु के दास लोग गंदी बातें करें, गंदे लोगों को। प्रभु उसे बोलिए कि परमेश्वर आपके साथ अच्छा करे, ऐसी उत्तम की बातें करेंगे तो सामने वाले को अच्छा लगेगा, पर गंदी बात मत कीजिए। मैं आपसे फिर कहता हूं कि जीवन जीना चाहते हो तो गंदी बात, बुराई करना, चुगलीचारी, निंदा करना, खासकर जबान को संभाल कर बोले, जबान को संभाल कर कहे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। विश्वास करने वाले बोले आमीन। इस वचन को सुनने वाले बोले आमीन। प्रियजनों, उत्तम की बातें करो, उन्नति की बातें करो, गंदी बात मत करो, क्योंकि ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हालेलुया। जो आपकी बातों को सुन रहा है, जैसे अगर आप आज अगर आप प्रभु के वचन को हमारे मुख से सुन रहे हैं, तो आपके ऊपर अनुग्रह होना चाहिए, आपके ऊपर दया होना चाहिए। किसका? सर्वशक्तिमान परमेश्वर का। हम गंदी बात नहीं सिखा रहे। इफिसियों की किताब 4 अध्याय वचन 29 में क्या सिखा रहा है? आपको पापों में डाल सकता है, ये आपको फंसा सकता है, ये आपको कहीं ना कहीं मुसीबत में डाल सकता है। ये जबान को संभाल लीजिए। आपको जबान को संभाल के रखना है, अपने मन को अपने वश में कर सकते हैं, तो प्रियजनों आपको अपने जीभ को भी वश में करना चाहिए। ठीक है, जीभ को वश में करोगे, कितना महान है परमेश्वर, कितना अद्भुत है, चमत्कारी है। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। बोलो यीशु मसीह की जय। आने वाले यीशु मसीह की जय। इसलिए आप कोई भी वचन, कोई भी बात किसी को बोले, उसके ऊपर श्राप नहीं आना चाहिए, उसके ऊपर क्लेश नहीं आना चाहिए, उनके ऊपर किसी की तरह झगड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके ऊपर परमेश्वर की दया और परमेश्वर का अनुग्रह होना चाहिए आपके बोलने के द्वारा। जैसे हमारे बोलने के द्वारा, हम प्रभु के वचन के द्वारा आपसे बातचीत कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप लोगों के उन्नति का कारण बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप दिन प्रतिदिन उन्नति करें,
प्रभु में। आप दिन प्रतिदिन प्रभु की महिमा करें, आप दिन प्रतिदिन परमेश्वर को धन्यवाद करें, दिन प्रतिदिन प्रेम प्यार में बने रहे, आप दिन प्रतिदिन परमेश्वर के पवित्र वचनों में लगे रहें, पर कोई गंदी बात ना करे। हालेलुया। गंदी बात करना अच्छी बात नहीं है। प्रभु में रहकर भी अगर हम बुराई करेंगे, गाली गलौज करेंगे, हम प्रभु के लोग नहीं हैं, हम शैतान के लोग हैं। आज कितने ही लोग हैं, अन्य जाति के लोग हैं, जो यीशु को नहीं मानते हैं, वो कितने गाली गलौज करते हैं। क्या गाली गलौज करते हैं? हम यही सुनना चाहते हैं कि प्रभु कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, एक दूसरे की भलाई करो, अपने दुश्मनों से प्रेम करो, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने माता पिता का आदर करो। ये सारी बातें प्रभु परमेश्वर हमें पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा सिखाता है और हम सीखना नहीं चाहते। सीखोगे तभी जीवन में कुछ बढ़ पाओगे। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। विश्वास करने वाले बोले आमीन। इसलिए कोई भी गंदी बात आपके मुंह से ना निकले। इफ्सिया 4:29 वचन के अनुसार कोई गंदी बात ना निकले। आवश्यकता के अनुसार उन्नति की बातें करे और भलाई की बातें करे और लोगों का उन्नति करे, लोगों को प्रभु के वचन में बताएं करे। सही पास्टर, हम ये नहीं कहते कि आप हमें ही सुने, आप किसी को भी सुने, पर प्रभु का दास हमेशा ईमानदार होना, प्रभु का दास वफादार होना, अपने परिवार के प्रति, अपनी कलीसिया के प्रति, अपने चर्च के प्रति और खासकर अपने परमेश्वर के प्रति। और जो परमेश्वर के प्रति वफादार रहता है, ईमानदार रहता है और जीवनधारी रहता है, परमेश्वर कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि प्रभु हमारी चिंता करता है। हम किस बात की चिंता करें? हम कौन होते चिंता करने वाले? अगर हमारे अंदर चिंता है तो यीशु मसीह के नाम से उन चिंताओं को कह दो, ऐ चिंता तेरे जीवन से, मेरी जिंदगी में आपको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और जीवन से प्रभु को, पिता को धन्यवाद करे, प्रभु को धन्यवाद करे, प्रभु की स्तुति करे और प्रभु की आराधना करे। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। अगर आप मुझे सुन और देख पा रहे, क्लियर सुन और देख पा रहे हैं, तो प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं, धन्यवाद कर सकते हैं, प्रभु की स्तुति कर सकते हैं, प्रभु की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपको हमेशा संभाले रखा है, रख भी रहा और रखेगा। करते रहे और किसी भी बात की चिंता ना करे, क्योंकि परमेश्वर जो महान है, परमेश्वर जो दयालु है, परमेश्वर जो कृपालु है। हालेलुया। तकलीफ मत दो। कोई भी ऐसी बात, तलवार जैसी चुभने वाली बात, सुई जैसी चुभने वाली बात मत बोलो, क्योंकि प्रभु ने आप लोगों को श्राप देने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने आप लोगों को भलाई करने और आशीष और बरकत देने वाला जीवन दिया है। तो कोई भी प्रभु का वचन सुनता है या सुनाता है, हम दोनों ही परमेश्वर के संतान हैं। हम भी प्रभु के संतान हैं और आप भी प्रभु की संतान हैं। इसलिए अपने मुंह से गाली गलौज करना और अपने मुंह से गंदी बात करना छोड़ दीजिए और लोगों की भलाई कीजिए और अपने ऊपर श्राप मत लाइए, क्योंकि श्राप लाने वाला व्यक्ति श्रापित होता है और श्रापित व्यक्ति कभी भी परमेश्वर की नजरों में खड़ा नहीं हो सकता। और बैठना है। अगर आप सचमुच प्रभु का वचन सुनते हैं और सचमुच प्रभु का वचन आपके जीवन में कार्य करता है सुनने के द्वारा, तो विश्वास कीजिए प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में जरूर आने वाला है और आपका उद्धार करने वाला है। हालेलुया। और उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से। हालेलुया। अगला वचन हम पढ़ेंगे, नीति वचन। शिक्षा नहीं सिखा सकते, हम आपको गलत शिक्षा नहीं सिखा सकते और ना ही हम आपको गलत रास्तों पे जाने के लिए कहते हैं। इसलिए अच्छे लोगों की संगति में रहो, प्रभु के लोगों की संगति रहो, अच्छे चर्च को ज्वाइन करो, अच्छी कलीसिया में जाओ और प्रभु के वचन को सुनते रहो और लोगों को सुनाते रहो। खुद भी पापों से बचो और लोगों को भी पापों से बचाओ। प्रभु ने हम लोगों को पापों से बचाया है प्रियजनों, और यीशु मसीह हमारे पापों को छुड़ाता है। यीशु मसीह हमें क्षमा में जा रहे हैं। आज आप किसी चर्च में जा रहे हैं, आज आप किसी चर्च मीटिंग में जा रहे हैं, अगर आप किसी कलीसिया में जा रहे हैं, तो क्या सुन रहे हैं और सुनने के द्वारा आपके जीवन में क्या असर हो रहा है? हालेलुया। शांति देने वाली बात। आज कितने लोग हैं शांति की बात कम करते हैं। कितनी सभाएं, कितने प्रचार ऐसे हैं जो धन के ऊपर प्रचार करते हैं। ये धन दौलत, गाड़ी मोटर, जितने भी कुछ प्रॉपर्टी है, क्या बिना जीवन के आपको मिल सकता है? नहीं मिल सकता। तो सबसे पहले अपने जीवन का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, उसको ग्रहण करो। और जीवन जीने का अधिकार अगर आपको चाहिए तो सच्चे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को
अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कीजिए। मैं आपको क्या कह रहा हूं, आप ईसाइयत को ग्रहण मत कीजिए, आप क्रिश्चियनिटी को ग्रहण मत कीजिए, आप ग्रहण कीजिए तो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को, अगर ग्रहण कीजिए तो प्रभु यीशु मसीह के वचनों को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के दिए हुए जीवन को, इसको ग्रहण करना है। ईसाइयत को ग्रहण मत कीजिए, क्रिश्चियनिटी को ग्रहण मत कीजिए, ग्रहण कीजिए परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, पूरी पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर ईसाइयत नाम का, क्रिश्चियनिटी नाम का कोई भी शब्द, कोई भी ऐसा वचन नहीं है। प्रभु का वचन एक ही है, क्या? मन फिराओ, क्योंकि प्रभु का वचन हमारे लिए है, प्रभु का दिया हुआ जीवन हमारे लिए है। और जिसके पास जीवन है, समझो यीशु मसीह उसके साथ है। यीशु अगर आपके साथ चाहते हो, यीशु आपके साथ आना है, तो आज ही अपने पापों को मान लीजिए, का उपाय निकल सके ऐसे वचनों को सुनिए, ऐसे सभाओं को अटेंड कीजिए, ऐसे चर्च में जाना शुरू कीजिए, ऐसी कलीसिया में जाना शुरू कीजिए, और ऐसे पास्टर को सुनिए जो वो पास्टर के पास सिर्फ और सिर्फ जीवन के बारे में, वो जीवन जो यीशु देता है। किसी भी ऐसे मीटिंग में, ऐसे संस्था में, ऐसे कलीसिया में, ऐसे चर्च में मत जाइए जहां पर धन के बारे में, बिजनेस के बारे में, और अमीर बनने के बारे में, और बहुत कुछ ऐसे संसार के अभिलाषाओं के बारे में शिक्षा ज्ञान देते हैं। ऐसी शिक्षाओं के ऊपर मत चलिए। ये प्रभु का प्रचार नहीं है, ये यीशु का प्रचार नहीं है, और ना ही पवित्र शास्त्र का, बाइबल का प्रचार है। हालेलुया। विश्वास से नहीं बचा सकता, प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई भी आपको क्षमा नहीं दिला सकता, क्योंकि सारा अधिकार यीशु के पास है, और यीशु ही सब कुछ है, यीशु ही सब कुछ है। ये सब कुछ यीशु के द्वारा है, ये सब कुछ उस वचन के द्वारा है, जो वचन आदि में था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर है। और जो अधिकार 2024-25 साल पहले हमारे लिए संसार में आया, उसे मारा गया, गाड़ा गया, और फिर मुर्दों में से जी उठा, फिर मुर्दों में से जी उठा। किसके लिए? हमारे लिए, कि हम पापों में ना पड़े। तो प्रियजनों, पाप से तौबा कीजिए, पाप से पश्चाताप कीजिए, और इन चीजों से, ऐसे लोगों से जो पाप की बातें करते हैं, पापों की तरफ, हमारा प्रेम बुराई में चला गया है, आज हमारा प्रेम नरक में चला गया है, आज हमारा प्रेम पाप में चला गया है। जो इंसान, पापी व्यक्ति जो पाप में रहता है, उसके अंदर प्रेम नहीं रहता प्रियजनों, उसके अंदर पाप ही पाप रहता है। इसलिए पापों से पश्चाताप कीजिए, तौबा कीजिए, और प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कीजिए, सच्चे मन से विश्वास करके प्रार्थना कीजिए, और आप अपने इस वृक्ष रूपी शरीर को भी फलवंत कर सकते हो, इसमें भी फला सकते हैं। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। विश्वास करने वाले बोले आमीन, विश्वास करने वाले बोले आमीन। प्रियजनों, जीवन वृक्ष हमारे पास यीशु है। अगर अपने आप इस वृक्ष को अगर जीवन देना चाहते हो तो इसलिए एक अच्छे पास्टर का चुनाव कीजिए, वो पास्टर जो सही शिक्षा, सही सच्ची शिक्षा, जीवन के बारे बात करे। और मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि परमेश्वर को भीड़ नहीं चाहिए, भेड़ चाहिए। अगर आपको लगता है कि बड़े बड़े मिनिस्ट्री में, बड़े बड़े संस्था में, बड़े बड़े चर्च में बड़ी भीड़ हो रही है, प्रभु वहां पर है, तो ये आपकी गलत फहमी है। प्रभु का वचन साफ साफ कहता है, जहां मेरे नाम से 2 या 3 लोग इकट्ठे होते, मैं उसके में। तो 2 या 3 कहने का मतलब पति, पत्नी और बच्चे प्रार्थना करना शुरू कीजिए अपने घर में, अपने परिवार के बीच में। छोटी संगति बनाइए, पर अच्छी संगति बनाइए। वचन को पढ़िए। अगर आप वचन पढ़ना नहीं जानते तो आप वचन को सुन भी सकते हैं। किसके द्वारा? ऑडियो बाइबल के द्वारा। हाल सुनने से पैदा होता है विश्वास, सुनाने से नहीं, सुनने से पैदा। सुनिए, उस प्रभु के दास को सुनिए, उस पवित्र वचन को सुनिए, जो वचन आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। और जब तक आप सच्चे हृदय से परमेश्वर के पुत्र की संगति में रहना शुरू कर दीजिए। मैं फिर से कह रहा हूं, जैसी संगत वैसी रंगत। तो प्रियजनों, अच्छी संगति में बने रहोगे तो शांति का सुसमाचार, शांति का राजकुमार यीशु मसीह आप वचन को ना सुने, आत्माओं को भटकाने वाले, जीवन को भटकाने वाले पास्टर को मत सुने। आप सिर्फ प्रभु को सुने, प्रभु के वचन को सुने, परमेश्वर के वचन को गहराई से सुने, क्योंकि गहराई में जाओगे तभी आपको प्रभु भी समझ आएगा, तभी आपको प्रभु
बढ़ाने का प्रचार करते हैं ना, ऐसे पास्टर को मत सुनिए। ये परमेश्वर का प्रचार नहीं है। परमेश्वर का प्रचार सिर्फ जीवन का प्रचार, जीवन का वृक्ष अगर आपको चाहिए तो आपको शांति देने वाले परमेश्वर के, हालेलुया, जहां सच्ची शिक्षा है, सही ज्ञान है, उस चर्च को ज्वाइन कीजिए। चर्च बहुत सारे हैं, आस पड़ोस में है, गांव में है, नगरों में है, शहरों में है, देश विदेश में कहीं पर भी है। और आजकल तो ऑनलाइन मीटिंग बहुत कुछ हो रही है, ऑनलाइन चर्च बहुत हो रहे हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑनलाइन मीटिंग करना और ऑनलाइन मीटिंग सुनना आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकता। और लोगों का समय बना हुआ है, कभी ना कभी कोई ना कोई प्रभु का दास, कोई ना कोई प्रभु का पास्टर आपके घर में, आपके जीवन में आएगा और प्रभु का सत्य वचन लेकर आएगा। विश्वास कीजिए, परमेश्वर के आगे देर है पर अंधेर नहीं है। बस इंतजार कीजिए, वेट एंड वॉच, और इंतजार कीजिए, प्रभु का वचन शीघ्र ही आपके घर में आने वाला है। और विश्वास करें, अगर घर में आता है तो परमेश्वर ने उनको भेजा है, उनका अतिथि मान करे, उनका अतिथि सत्कार करे, उनको अपने घरों में आने दे, क्योंकि प्रभु का वचन अपने घरों में ग्रहण करता है, वो सचमुच परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है। तो क्या सोच रहे हैं? विश्वास कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपके घर में भी कोई प्रभु का दास, कोई सच्चा सेवक, कोई प्रभु का सच्चा विश्वासी आपके घर में आए और आपको प्रभु का वचन दे सके और आपको परमेश्वर के बारे में, आपको शांति वाले सुसमाचार, शांति वाला जीवन और जीवन को वृक्ष दे सके। इसलिए उलट फरेट करने वाली बातें, उल्टी पुल्टी बातें करने वाला, बड़ी बड़ी बातें करने वाला, डेंग मारने वाला के पीछे मत चले। झूठे पास्टरों से दूर रहे, झूठे भविष्यवक्ता से दूर रहे, और खासकर झूठी भविष्यवाणी करने वालों से भी दूर रहे। भविष्यवाणी करने वाला मनुष्य है, उसके पीछे परमेश्वर का हाथ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे खुद भी बात कर सकता है। परमेश्वर खुद भी आपके में भी आज से 5-7 साल पहले प्रभु ने हमें दर्शन दिया था, हमें विजन दिया था कि सेवकाई कहाँ करनी, किधर करनी है। आज हम सेवा कर रहे हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा मंडली चला रहे हैं। ये एक दर्शन है, एक विजन हमें दिया है कि प्रभु ने हमें ये नाम दिया है और इसी नाम से हम चर्च चलाते हैं, और इसी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम बपतिस्मा भी देते हैं। और इसी पिता पुत्र पवित्र आत्मा की भक्ति के द्वारा, पुत्र की मुक्ति के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा जब ये प्रभु परमेश्वर उनके जीवन कार्य करता है तो उस मनुष्य का जीवन बदल जाता है। उसका धर्म नहीं बदलता, उसका चरित्र बदल जाता है। उसका देखना, उठना, बैठना, उसका विचार की धाराएं, उसका हृदय बदल जाता है और उसके अंदर जीवन की नदियां बहती है। और जीवन की नदियां हमेशा लहलाती है, हमेशा ठंडे ठंडे पानी की तरह चलता रहता है। जय आने वाले यीशु मसीह की जय। तो प्रियजनों, ये जो वचन था कि अपनी आत्मा को मत भटकाओ और दुखित आत्मा मत बनो, और सच्चे परमेश्वर के दास, सच्चे परमेश्वर का वचन, सच्ची शिक्षाओं पर चलो। अगर ऐसा करोगे तभी आप जीवन में बढ़ सकते हो और सचमुच आप प्रभु को ग्रहण कर सकते हो। झूठे पास्टर, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचार करने वाला, बड़ी बड़ी बातें करने वाला, बड़े बड़े भविष्यवाणी करने वाला पास्टर नहीं है। आज दुनिया में बहुत और चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं। चिन्ह चमत्कार परमेश्वर तो करता है, पर चिन्ह चमत्कार शैतान भी करता है। इसलिए चिन्ह चमत्कार के पीछे मत चले तो परमेश्वर के पवित्र वचन के पीछे चले। 36 मत्ती 12:36 लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। और मैं तुमसे सच कहता हूं, जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे। निकम्मी बातें करते हैं, उन्नति की बातें करते नहीं, जीवन के बारे में बातें करते नहीं, परमेश्वर के बारे में बातें करते नहीं, निकम्मी बातें करेंगे। आप नाश होने वाले हो। दासों के द्वारा निकम्मी बातें नहीं करता, बल्कि उन्नति की बातें करता है। और हम तो उन्नति चाहते हैं आपका। हम आपको निकम्मा नहीं कहते, हम आपको निकम्मे नहीं कहते। हम इतना कह सकते हैं कि अगर आप प्रभु के वचन को नहीं सुन पाए थे, अगर आज सुन रहे तो आज ही अपने मन को बदल लीजिए और सच्चे परमेश्वर के पुत्र यीशु को ग्रहण कर लीजिए। निकम्मी बातें करने वाला, चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला, डींग मारने वाला व्यक्ति, चाहे वो पास्टर है, प्रभु का दास है, कोई भी क्यों ना है, उसके बातों पे ध्यान मत दीजिए। वो आपको परमेश्वर के पास नहीं लेके जा रहा है, वो संसार पर दीजिए। जिस तरह मैंने कहा, नीति वचन 16 अध्याय, उसका वचन है कि जो वचन पे मन लगाता है वो कल्याण पाता है। अगर आप कल्याण चाहते हो, आपका अपने परिवार का, जीवन का कल्याण चाहते हो, तो वचन यानी कि यीशु मसीह के ऊपर ध्यान लगाना शुरू कर दीजिए और उसी पास्टर को ज्वाइन कीजिए, उसी पास्टर के चर्च के लिए में जाना शुरू कीजिए जो परमेश्वर के वचन के प्रचार करते हैं। सच्ची, अच्छी, साफ सुथरी
पवित्रताई वाले वचन और पवित्रताई वाला जीवन आपको देना चाहता है। और ये जो जीवन का जो भी आपका जरूरत है वो परमेश्वर पूरा कर सकता है। जैसे बाइबल में लिखा है, पवित्र शास्त्र, परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो तो जीवन की वस्तुएं मिल जाएगी। हालेलुया। जीवन की वस्तुएं क्या है? प्रभु जानता है। प्रभु ने वचन ये भी कहा है कि मैं तेरे मन और तेरे दिल को जांचने वाला परमेश्वर हूँ। प्रभु का वचन ये भी कहता है कि तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूँ कि तुझे क्या चाहिए। पास्टर नहीं जानता, लोग नहीं जानते, प्रभु जानता है कि तुम्हें कब क्या और क्या कब देना है, प्रभु जानता है। इसलिए निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, इंतजार करो। अगला नंबर आपका लगने वाला है, अगला नंबर लगने वाला है और प्रभु आपको आशीष और बरकत देने वाला है। इसलिए नरक जाने वाला पाप में जीवन छोड़ दीजिए और इस जबान को संभाल के रखिए। इस जबान से किसी की बुराई मत करें, किसी को बुरा भला मत बोले, बल्कि परमेश्वर को धन्यवाद करें और प्रभु यीशु का धन्यवाद करें जो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आना था। पास्टर का भी लेखा लेगा प्रभु, अपने दास का भी लेखा लेगा और आपका भी लेखा। पर सबसे पहले परमेश्वर अपने दासों को लेखा लेगा, फिर उसके बाद आपका नंबर लगेगा। प्रियजनों, पहला नंबर हमारा लगने वाला है कि हमने क्या सीखा और क्या सिखाया और कितने लोगों को मन फिराव का वचन। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। प्रियजनों, विश्वास में मजबूत रहो, किसी भी बात की चिंता मत करो, प्रभु आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। किसी भी बात की चिंता मत करो, प्रभु कभी भी किसी भी समय किसी भी रूप में किसी प्रभु के दास के रूप में आपके घर में आ सकता है, आपके जीवन में आ सकता है, इस देह रूपी जीवन में आ सकता है, इस जीवन रूपी वृक्ष के ऊपर आपका ऊपर हो सकता है। और प्रभु का धन्यवाद करो और किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि प्रभु परमेश्वर हमारे साथ है। और प्रभु इसलिए हमारे साथ है क्योंकि हम जीवित परमेश्वर को मानते हैं। हम मिट्टी रूपी, लकड़ी रूपी, पत्थर रूपी भगवान को, ईश्वर को नहीं मानते। हम सिर्फ सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, जो कि हमारा मुक्तिदाता है, हमारा उद्धार करता है, हमें शांति देने वाला है, हमारा शांति का राजकुमार है, हमें चंगाई देने वाला है, हमें छुटकारा देने वाला है। हम ऐसे प्रभु को मानते हैं और उस प्रभु यीशु मसीह को हम इसलिए मानते हैं क्योंकि वो आज भी जिंदा है। हालेलुया। अगर आज आप भी जिंदा हैं तो इसका मतलब है प्रभु की दया, प्रभु का अनुग्रह आपके साथ है और हमेशा सदा सर्वदा साथ रहेगा। आमीन। हालेलुया। और अगला वचन पढ़ेंगे मत्ती की किताब 12 अध्याय उसका वचन से 37। जरूर आज टाइम लग रहा है, जरूर आज समय जा रहा है, पर आज का वचन जो मैं दे रहा हूं, आपको बता रहा हूं, सचमुच आप सुन भी लीजिए, पढ़ भी लीजिएगा। एक एक वचन ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा। ये आपके जीवन का उद्धार है, आपके जीवन को दिया है, दे रहे हैं। इस वचन को ध्यान से सुने, समझें और देखिए कि प्रभु का वचन क्या कहता है। हालेलुया। अगला वचन मत्ती 12 अध्याय उसका वचन 37। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। कहने का मतलब है, अगर आप जो बीज बोते हैं आप लोगों के लिए, वचन हमारे लिए, तो वचन यही कहता है मत्ती 12 अध्याय उसका वचन से देख, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहरेगा। सब कुछ आपके ऊपर है। दोषी बनना चाहते हो कि निर्दोष बनना चाहते हो? अगर बुरे विचार रखते हो, बुराई बातें करते हो, चुगलीचारी निंदा करते हो, अपनी जबान से आता है। इसलिए दोष लगाना छोड़ दीजिए, दूसरों पर दोष मत लगाइए, तोहमत मत लगाइए, ब्लेम ना कीजिए, किसी के ऊपर नाम मत रखिए कि तेरे वजह से हुआ, ऐसा हुआ वैसा। जो भी कुछ हुआ उनकी करने की वजह से हुआ। इसलिए खुद भी बचो और लोगों को बचाओ पापों से, नरक जाने से, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर आपके जीवन के साथ है और परमेश्वर आपके कैसे होगा, जो भी होगा परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर ही आपका अच्छा करने वाला है। हालेलुया। और आज का आखिरी वचन पढ़ेंगे समाप्त करने से पहले, नीति वचन 16 अध्याय और उसका वचन 24। लिखा है, मन भावने वचन मधु भरे छते की नाई प्राणों को मीठे लगते और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। नीति वचन 16 अध्याय 24। परेशानी में डालने वाला, क्या आपको विपत्ति में डालने वाला परमेश्वर चाहिए? बहुत है। दुनिया में ऐसे बहुत से ऐसे भगवान हैं या ईश्वर हैं जो दुख और तकलीफ देने वाले, आप लोगों का नाश करने वाले, आप लोगों के घर में नाश करने वाले, आपके जीवन को नाश करने वाले बहुत से ऐसे दिन दुनिया में भगवान है, ईश्वर है।
पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मन भावने वचन आपके मनों को जीवन में कार्य करता हो, आपका मन बदले, आपका सुझाव बदले, आपकी विचारधारा बदले और आपके जीवन को बदले। ऐसा पास्टर आपके जीवन में होना चाहिए। बोले यीशु मसीह की जय। इसलिए मन भावने वचन, आपके मनों को सुकून देने वचन वाले वचन ही सुने, मन को सुकून शांति देने वाले सच्चे पास्टर को ही सुने और मीठे चिल्ला के सुनाने वाला वचन मत सुने। मन भावने वचन सुने, शांति देने वाले वचन सुने। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। और आपके प्राणों की रक्षा करने वाले वचन सुने। अपने प्राणों की रक्षा करें। अपने ना है और कोई आने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग एक सा है। आप बदल जाओगे, परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा। प्रभु आज भी आपसे प्यार करता है, प्रभु कल भी प्यार करता था, आज भी करता है और कल भी करेगा। बस बुराई करना, चुगलीचारी करना, निंदा करना, इस जबान को संभाल के रखो, क्योंकि आज का विषय जबान के ऊपर था, जीभ के ऊपर था। इसलिए वो प्रभु जानता है किसको क्या देना है, क्या नहीं देना, प्रभु जानता है। पर मैं तो चाहता हूँ कि हे प्रभु यीशु, इन देखने और सुनने वालों को आशीष और बरकत दे, बुद्धि और ज्ञान दे। आज जितने भी प्रभु इस फेसबुक के माध्यम से कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, विपत्ति ना रहे, क्योंकि प्रभु आज जितने भी सचमुच आज देख और सुन पा रहे, मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन, आज का समय, आज का जो ऑनलाइन मीटिंग आपके जीवन में बहुत बड़ा मिरेकल, बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म, बहुत बड़ा अद्भुत कार्य परमेश्वर करने वाला यीशु मसीह के नाम से। आमीन। इसलिए प्रियजनों, आज का वचन यही था। मैं आपको निंदा मत करो, भलाई करो, प्रार्थना करो, गीत गाओ, भजन गाओ, वचन पढ़ो, खुद भी वचन पढ़ो और लोगों को वचन को भी सुनाओ। मैं फिर से कहता हूँ, विश्वास सुनाने से नहीं, सुनने से पैदा होता है। और सुनते रहो, प्रभु का धन्यवाद करते रहो। अगर आज की ऑनलाइन मीटिंग को सुनने, मीटिंग के समाप्ति का समय है और विश्वास करता हूँ आज का ऑनलाइन मीटिंग सचमुच आपके जीवन में जरूर काम किया और करेगा। और मैं विश्वास करता हूँ जरूर आज कमेंट में आप प्रभु की स्तुति, महिमा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं। और अगर आपकी को प्रेयर है, सभी अपनी आंखों बंद करें और यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए सुनने और बोलने के द्वारा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए प्रभु। आज का जो वचन था जीव के विषय में, कि प्रभु आज जीव के वश में बड़े बुजुर्ग हैं प्रभु, जितने बड़े बुजुर्ग उनके घर में, उनके जीवन में कार्य करना। बड़े बुजुर्ग प्रभु आशीर्वादित तो आशीर्वाद बताए, चंगाई पाए, छुटकारा पाए। जितने पत्नी उन्हें भी आशीर्वाद करना। जितने नौजवान हैं, पढ़े लिख रहे हैं, स्कूल कॉलेजों में जा रहे, उन्हें भी आशीर्वाद करना, वो भी वचनों का ज्ञान पाए। जितने छोटे छोटे बच्चे प्रभु जो कि तेरे स्वर्ग के राज्य के वारिस, उन्हें भी तो आशीर्वाद कर देना पिता। हे पिता, सबको आशीर्वाद कर देना पिता। हे पवित्र आत्मा जी, सबके जीवन काम करना। और जो भी आज वचन को सुन पा रहे हैं, सुने हैं, सुन चुके हैं और सुन रहे हैं ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा, उन सभी के जीवन में कार्य करना। उनके मन को प्रभु प्रकट होगा। और मैं चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, इन सारे देख और सुनने वाले को आशीर्वाद बरकत देना प्रभु। इनकी सहायता मत करना। आज का पूरा दिन आशीर्वाद हो प्रभु, और आज पूरा दिन आशीर्वाद हो। और प्रभु नए दिन की सुबह, एक कल के नए दिन की सुबह गवाही, और गवाही ये हो इनका मन और सोच, इनका जीवन परिवर्तन हुआ है पवित्र वचन के द्वारा। प्रभु जी, अगर हमसे कोई जाने गलती गुना अपराध क्षमा करना। आज का जो वचन था प्रभु आपकी ओर से था। ये प्रभु हमारी कोई स्टोरी, हमारी कोई कहानी नहीं थी प्रभु, एक सच्ची घटना हुई जो यीशु मसीह के साथ, वही घटना का हमने प्रचार किया। वो घटना जो आज से 2025 साल पहले यीशु मसीह के साथ हुआ, वो यीशु जो हमारे लिए दुनिया में आया, उसे मारा गया, गाड़ा गया, फिर मुर्दों में से जी उठा और आज भी जीवित है। आज हम उस जीवित सुनने के लिए आते प्रभु। तो चर्च, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा मंडली, चर्च के सभी लोगों को वचनों का ज्ञान देना, आत्मिक सलाह। जिस तरह प्रभु आप ऑनलाइन मीटिंग में इन सुनने देखने वालों के साथ पिता परमेश्वर यहोवा जी, उसी तरह ऑफलाइन पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा मंडली के लोगों के ऊपर भी आपका अनुग्रह, आपकी दया बनी रहे, प्रार्थना करते पिता। हम अपने आप को भी आपके आप को सौंपते पिता। सारा आदर महिमा आपको देते पिता। सारे लोगों की भलाई के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करते, ईमानदारी से, वफादारी से सेवकाई करें, आपकी दिखा हमारे को चले, ऐसे में प्रार्थना करते। और सारी प्रार्थना को पिता परमेश्वर ईश्वर की इच्छा जैसे स्वर्ग पर पूरी होती, इस तरह पृथ्वी पर पूरी हो। आज पूरे दिन की रोटी आज हमारी दो, जिस तरह हमने अपराधियों को क्षमा किया उसी तरह हमारे अपराधों को क्षमा कर। परीक्षा मतलब बल्कि बुराइयों से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा सर्वदा सेनाओं के वक्ता परमेश्वर प्रभु जी आप ही हैं प्रभु जी। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस। आशा करता हूँ आज का वचन, आज का दृष्टांत, आज का पवित्र आत्मा के द्वारा गवाही, कोई वचन, दृष्टांत, जो भी कुछ था परमेश्वर के अवसर था। और मैं विश्वास करता हूँ कि जरूर